feeling truly blessed to have the darshan of Brahmaji at the only Brahma temple in the world. हाय एवरीवन, व्हाट्स अप? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस व्लॉग में मैं गया जयपुर के प्रेजेंट किंग का पैलेस, जिसका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है कि देखते ही रह जाओ। फिर एक्सप्लोर किया जयपुर का सबसे इंस्टाग्रामेबल स्पॉट पत्रिका गेट, जहां भीड़ इतनी थी कि क्या ही बताऊं। और पुष्कर के रास्ते हम रुके स्नो यार्ड किशनगढ़ पे। कैन यू इमेजिन कि मार्बल्स और ग्रेनाइट के लेफ्ट आउट वेस्ट एक स्नो यार्ड की तरह लगते हैं। और लास्ट में आई फील सुपर लकी टू विजिट पुष्कर, जहां है ब्रह्मा जी का वन एंड ओनली टेम्पल इन द वर्ल्ड। एवरी कॉर्नर had its own charm and story to tell. From royal palaces to vibrant streets, this journey was nothing less than magical. I am excited to take you all along with me through this unforgettable experience. So make sure you watch till the end and don't forget to like, share and subscribe for more amazing travel stories. So we are at day 2. So sorry, we are checking out. So सारा सामान उमान ले चुके हैं, हम इधर से निकल चुकी है। अब हम जा रहे हैं जयपुर के कुछ बचे कुछ स्पॉट्स पे, फिर हमारा प्लान है कि हम सीधे पुष्कर के लिए निकलेंगे। देन सी यू एट द नेक्स्ट पॉइंट। तो गाइस, वी आर एट द स्टार्ट ऑफ द डे 2 एट जयपुर। तो आज हमारा अपने दिन का स्टार्ट कर रहे हैं बिरला मंदिर के साथ। ये है लक्ष्मी माता का मंदिर, काफ़ी बढ़िया आर्किटेक्चर, बिल्कुल प्योर वाइट मार्बल। तो आपको दिखाता हूँ इसके एक छोटी सी झलक मेरे जैसा, बहुत ही प्यारा। ये देखो आप, ये देखो यार, क्या बढ़िया सा दिख रहा है ये देखो। चलो इसके दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं। Then we reached the heart of Jaipur, City Palace, the residence of the current king of Jaipur, and honestly, it feels no less than a royal dream. यहाँ काफी कुछ था करने को, म्यूजियम, आर्ट गैलरीज, राज दरबार और भी बहुत कुछ। But the thing that truly stole my heart was its majestic architecture. And yes, if you are visiting this place, don't forget to see the peacock gates. They are absolutely incredible. ट्रस्ट मी। सो वी हेडेड टुवर्ड्स हवा महल वंस अगेन। इस बार हमने बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर की, और आफ्टर अ लिटिल एक्सप्लोरिंग वी मूव्ड ऑन एंड फाइनली वी रीच्ड आवर लास्ट स्पॉट इन जयपुर, पत्रिका गेट। दिस प्लेस हैज बिकम द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल स्पॉट ऑफ जयपुर नाउअडेज, और यहाँ की भीड़ इतनी होती है कि क्या ही बताऊँ। सो गाइज, वी आर एट द पत्रिका गेट, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। यार इसकी आर्किटेक्चर क्या ही बताइए, लाइक मॉडर्नली बिल्ट है ये, काफ़ी अच्छे, मतलब दिखने में काफ़ी इंस्टाग्रामेबल जगह, काफ़ी भीड़ होती है। और यहाँ एटलीस्ट नहीं पर भी अभी 5 से 6 कपल है जो कि प्री वेडिंग करवा रहे हैं, तो अंदर की पिक्स आना तो बहुत ही मुश्किल है, इतना भीड़ है। तो अब हमें निकलना है पुष्कर। सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं पुष्कर पे। So now it was the time to leave Jaipur with a heavy heart. Jaipur honestly felt like home. Visiting it twice in 2 months made me so familiar with its streets and vibes, but it is what it is. Until next time, Jaipur. And it wasn't just Jaipur we had to say goodbye to. अमन भैया को कुछ जरूरी काम था, so he had to leave mid-trip and head back home. That made the farewell even harder, and from here on, I had to continue the rest of the journey without him. खैर, उन्हें छोड़ने के बाद हम निकले किशनगढ़ के लिए, विच लाइज ऑन द वे फ्रॉम जयपुर टू पुष्कर। तो गाइज, वी आर एट किशनगढ़ स्नो यार्ड। ये जो आप देख रहे हो, लाइक पूरा ये डंप यार्ड है, सारे ग्रेनाइट की लेफ्ट आउट पार्ट की, यहाँ सारे ग्रेनाइट्स मार्बल्स की जितने भी लेफ्ट आउट पार्ट यहाँ बनती है। किशनगढ़ बेसिकली लाइक सारे मार्बल्स ग्रेनाइट यहाँ बनती है, और बाकी उनकी जो फैक्ट्री पे लेफ्ट आउट पार्ट्स होते हैं वो यहाँ के डंप होते हैं। लेकिन ये एज टूरिस्ट पैलेस बन चुका है, क्योंकि यहाँ के पानी देखो यार, क्या पूरा ब्लू, मतलब जिधर आप नज़र घुमाओ उधर पूरा ब्लूइश दिखता है। और वो जितना भी डंप है वो पूरा वाइट, और इसे ही कहते हैं किशनगढ़ स्नो यार्ड। तो देखो ये काफ़ी कुछ बढ़िया सा, बाकी इसका और मैं क्लिप्स डालता हूँ, वो देखो आप अगला। यार आप जितनी दूर तक नज़र घुमाओ सिर्फ एक ही, बस ये पूरा डंप यार्ड, सारे ग्रेनाइट के लेफ्ट आउट पार्ट्स
बस इससे ही ये टूरिस्ट पैलेस बन चुकी है। और एज़ पर हमारा ड्राइवर वो कह रहा था 4 महीने पहले यहाँ लिटरली कुछ नहीं थे, और यहाँ आज देखो सारे घोड़े चल रहे हैं, यहाँ जीप चल रही है। तो आप सोच लो मतलब ये अगले 1 साल में ये जगह क्या से क्या होने वाली है। अभी तो एंट्री फ्री है, बट मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम पे तो बिल्कुल यहाँ पे एंट्री चार्जेस लगने वाली है। With this beautiful yellow painted sky, we left Kishangarh and made our way towards Pushkar. तो guys, we are at पुष्कर now, और ये फ़िलहाल आज सिर्फ एक दिन हमारा होल्ड रहेगा यहाँ पे। और ये होटल हमने अभी फ़िलहाल बुक करा है, तो ये आज के लिए होल्ड है। फिर कल हम यहाँ से निकल के टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वो कल बताता हूँ मैं कहाँ है, कहाँ जाना है। बट कल ब्रह्मा जी का टेम्पल है वो बस, और लेक, बस 2 ही चीज़ें यहाँ पुष्कर। और डेज़र्ट एंड सफारी वगैरह है, बट डेज़र्ट सफारी हमें करना है जैसलमेर में, तो इसलिए वो हम पुष्कर में नहीं करने वाले। तो फिर बस यही हमारा आज का स्टे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो आपको एक छोटा सा रूम टूर देता हूँ पुष्कर की। तो ये है रूम जिसमें फ़िलहाल आज का स्टे सिर्फ एक दिन, फिर कल निकलना है हमें यहाँ से। थोड़ी छुट्टी है बट स्टिल ओके यार। तो देखो ये मिरर जो कि मेरे हाइट से बहुत ही छोटी है, बट चलेगा यार, एक दिन रहना चले। ये देखो ये क्या है, अच्छा लग रहा है, सोच रहा हूँ ढाप लूँ इसे, क्या बोलते हैं? अच्छा आर्ट है यार ये तो। खैर चलो मिलते हैं कल। तो गाइज वी आर रेडी टू गो टू ब्रह्मा टेम्पल। तो सुबह अभी बज रहे सुबह के 6। देन पहले जाते हैं लेक पे, थोड़ा सनराइज़ देखते हैं पुष्कर लेक पे, फिर मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर वापस देन वी विल चेक आउट फ्रॉम दिस होटल। देन होपफुली अब पुष्कर से हम निकलेंगे चित्तौड़गढ़, द फेमस चित्तौड़गढ़ फोर्ट। पता है वहाँ क्या हुआ था? तो चलो निकलते हैं अभी फ़िलहाल मंदिर के दर्शन के लिए। ये देखो यार, ये बालकोनी व्यू है। वो देखो एक उधर पहाड़ पे मंदिर दिख रहा है, एक उधर पहाड़ पे मंदिर है। बस फिर इसी गली से होकर मंदिर पे आना है। चलो। द नैरो लेन्स ऑफ पुष्कर, सच बताऊं तो थोड़ी थोड़ी बनारस वाली वाइब दे रही थी। एंड सडनली एक चीज मुझे याद आई, दैट फेमस टेलीविजन शो दिया और बाती हम, जो मम्मी की वजह से घर पे सबको देखना पड़ता था, वो यहीं पे शूट हुई थी। एंड देन फाइनली we stood before the sacred Brahma temple, blessed beyond words to witness the darshan of the creator of the universe. The moment felt surreal, peaceful and truly unforgettable. Before leaving Pushkar, थोड़ी देर लेक के साइड बैठकर टाइम स्पेंड किया। सनराइज के साथ लेक का व्यू सच में कमाल का लग रहा था। एंड यस, रिलीजियस जगह की वाइब्स ही अलग होती है। पुष्कर विल ऑलवेज बी ऑन माई लिस्ट whenever I visit राजस्थान अगेन। बस फिर वी लेफ्ट पुष्कर एंड हेडेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, द हिस्टोरिक सिटी ऑफ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का पूरा एक्सपीरियंस, हिस्ट्री और वाइब्स मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, योर सपोर्ट रियली मीन्स अ लॉट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग विद द चित्तौड़गढ़ चैप्टर। बाय।